राधा स्वामी साखी, मृत्यु के बाद आत्मा क्या साथ ले जाती है। शुरुआत। सद्गुरु के चरणों में वंदन कर प्रेम से कहना, राधा स्वामी जी, आज की साखी का विषय है मृत्यु के बाद आत्मा क्या साथ ले जाती है। ये प्रश्न सबके मन में आता है। जब हम ये संसार छोड़कर जाते हैं तो क्या हमारे साथ धन, दौलत, रिश्ते, मकान, नाम, शोहरत कुछ भी साथ जाता है। साखी 1। काया माटी की बेलरी, कुकरीले या डोल। नाम बिना सब सूना है, जैसे बिन जल ढोल। भावार्थ। ये शरीर मिट्टी से बना है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। जो नाम के बिना जिए, उसकी स्थिति उस ढोल जैसी है जिसमें पानी न हो, खोखला। आत्मा जब इस देह को छोड़ती है तो वह सिर्फ नाम सुमिरन भक्ति को साथ लेकर जाती है। साखी 2। कबीरा, जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। भावार्थ। संत यही उपदेश देते हैं कि इस जीवन को ऐसे जियो कि जब मृत्यु आए, आत्मा मुस्कुराए और संसार अश्रु बहाए। आत्मा साथ ले जाती है सिर्फ कर्मों का लेखा और सुमिरन का खाता। प्रवचन का भाग 1। 15 मिनट। ये संसार नश्वर है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, मकान, गाड़ी, रूपा, सोना, ये सब यही रह जाते हैं। एक राजा ने पूछा संत से, मेरे साथ क्या जाएगा। संत ने कहा, जो तूने प्रेम और सेवा से किया वही तेरे साथ जाएगा। साखी 3। सोन चांदी तज के चले, कपड़ा तजियान। तीन लोक में साथ दे, सद्गुरु का नाम। भावार्थ। सोना, चांदी, कपड़ा, शरीर, सब यही रह जाते हैं। तीनों लोकों, भूत, भविष्य, वर्तमान में केवल सद्गुरु का नाम ही साथ देता है। प्रवचन का भाग 2। 20 मिनट। आत्मा का स्वभाव है चैतन्य जागृत। आत्मा संसार में फंसी हुई है माया और वासनाओं के कारण। जब मृत्यु आती है तब देह और माया छूट जाती है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का बोझ साथ ले जाती है। जो भक्ति और सेवा की, वही आगे के जीवन में काम आती है। साखी 4। जो जपई नाम राम का, तिसका नाश न होए। दुनिया चाहे जो कहे, सदा रहे सुख होए। भावार्थ। जो राम नाम या गुरु का नाम जपता है, उसका नाश नहीं होता। चाहे संसार कुछ भी कहे, आत्मा को सदा सुख और शांति मिलती है। प्रवचन भाग 3। 15 मिनट। संत मत में कहा गया है, आत्मा एक यात्री है जो इस जीवन में एक मुसाफिर खाने में आई है। जैसे मुसाफिर होटल में कुछ दिन रहता है फिर चला जाता है, वैसा ही यह जीवन है। जो नाम का धन इकट्ठा करता है वही सच्चा धनी है। मृत्यु के समय जो नाम सुमिरन करेगा वही मुक्त होगा। साखी 5। जैसा बोवे तैसा खे, कर्मी आपो आप। हरि भजन बिन मुक्त न होए, चाहे पढ़े अनंत किताब। भावार्थ। जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, जब तक नाम का भजन नहीं करेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। समापन 5-10 मिनट। आत्मा के साथ जाता है नाम सुमिरन, सत्कर्म, सेवा, दया, प्रेम, गुरु की कृपा। इसलिए अभी से नाम जप की आदत डालो। सेवा और भक्ति में जीवन लगाओ। गुरु के उपदेश को जीवन में उतारो। अंत में सब मिलकर प्रेम से कहें, राधा स्वामी जी। नाम सुमिरन संतमत का मूल और आत्मा की मुक्ति की कुंजी है। नाम सुमिरन का अर्थ है प्रभु या सद्गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम का मन, वचन और कर्म से स्मरण करना, लगातार प्रेम से और श्रद्धा से। नाम सुमिरन पर संतों की साखियां और विचार। 1। कबीर साहिब कहते हैं, सिमरन करत बनाय पिया, घट घट वासा होए। नाम बिना सब झूठ है, ये जगत माया मोह। भावार्थ। जो नाम सुमिरन करता है उसके हृदय में प्रभु वास करता है। नाम के बिना सब कुछ झूठा है, ये संसार, यह माया। 2। तुलसी साहिब कहते हैं, नाम बिना नहीं उद्धार, चाहे पढ़े किताब हजार। गुरु की शरण जो सच्चा आए, नाम दान वह पावे भाई। भावार्थ। नाम के बिना उद्धार नहीं होता, चाहे कोई हजारों किताबें पढ़ ले। जो सच्चे भाव से गुरु की शरण में आता है वही नाम की कृपा को पाता है। 3। स्वामी जी महाराज राधा स्वामी मत कहते हैं, सद्गुरु नाम अमोलक दीन हा, सुमिर सुमिर उद्धार। ध्यान धरहु निज धाम को, छोड़ जगत व्यापार। भावार्थ। सद्गुरु ने जो नाम दिया है वह अनमोल है। उसका सुमिरन करने से आत्मा का उद्धार होता है। नाम सुमिरन के लाभ, मन की शांति मिलती है। कर्मों का बंधन धीरे धीरे कटता है। मृत्यु का भय समाप्त होता है। आत्मा जागृत होती है। सद्गुरु की कृपा सहज में मिलती है। कैसे करें नाम सुमिरन। साधना का तरीका, प्रातः और रात्रि दोनों समय एकांत और शांति में बैठकर सुमिरन करें। सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम या मंत्र का जप करें, आंखें बंद कर ध्यान केंद्र में रखें। प्रेम और श्रद्धा से करें, बिना किसी लालच के। दिन भर में कार्य करते हुए भी भीतर भीतर नाम जपते रहें। अंत में एक विनती, नाम की जोत जलाए रखना, मन मंदिर को शुद्ध बनाए रखना।
सद्गुरु से जो नाम मिला है उसे जीवन भर निभाए रखना। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म जो आत्मा को ऊंचा उठाएं, जो दूसरों के लिए हितकारी हों और जिनसे संसार में प्रेम और शांति फैले। सत्कर्म के 3 मुख्य रूप हैं। 1. सेवा सर्विस। साखी सेवा करे सच्चे भाव से तिसका जीवन सफल। बिन बोले जो करी जाए साचो ओही दयाल। सेवा के प्रकार: तन की सेवा, किसी की मदद करना, श्रमदान, वृद्धों की सेवा, सफाई इत्यादि। मन की सेवा, किसी को सांत्वना देना, अच्छा सोचना, क्षमा करना। धन की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता, दान, सत्संग भवन या गौशाला में दान। संगत की सेवा, संतों, भक्तों और गुरुघर के कार्य में योगदान। 2. दया कंपैशन। साखी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया के कार्य: भूखे को भोजन देना, पशु पक्षियों पर करुणा करना, किसी दुखी की पीड़ा को समझना, दूसरों की गलती को क्षमा करना। ध्यान रहे, दया दिखाना कमजोरी नहीं, आत्मा की ताकत है। 3. प्रेम डिवाइन लव। साखी प्रेम पंथ सबसे न्यारा, ताको जाने बिरला कोई। जहां प्रेम तह राम है, जहां द्वेष तह नहीं। सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है, अपेक्षा नहीं करता, सभी जीवों में ईश्वर को देखता है, द्वेष, घृणा और वैर से मुक्त होता है। प्रेम की शुरुआत खुद से होती है और फैलती है जगत तक। संतों का संदेश: स्वामी जी महाराज कहते हैं, सेवा सुमिरन सत्संग जो धारे, सोई आत्मा भवसागर तारे। भावार्थ: जो सेवा, सुमिरन और सत्संग में लीन रहता है वही आत्मा भवसागर से पार होती है। निष्कर्ष एसेंस: सुमिरन आत्मा को जोड़ता है परमात्मा से, सेवा आत्मा को विनम्र बनाती है, दया आत्मा को कोमल बनाती है, प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। इन सत्कर्मों के बिना भक्ति अधूरी है। गुरु की कृपा ये वो अमृत है जो आत्मा को अज्ञान से ज्ञान, बंधन से मुक्ति और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। संतमत में कहा गया है, बिन गुरु ज्ञान न होए, बिन गुरु मुक्त न होए। गुरु की कृपा बिना पार न होवे कोय। गुरु की कृपा क्या है? गुरु की कृपा वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से मिलाने की सामर्थ्य रखती है। ये कृपा शब्दों से नहीं, श्रद्धा, सेवा, भक्ति और समर्पण से प्राप्त होती है। सद्गुरु आत्मा को नाम देकर उसे भीतर के मार्ग पर चलाता है। संतों की वाणी में गुरु की कृपा। 1. कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। भावार्थ: अगर गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि उसी ने ईश्वर की राह बताई। 2. तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजै, गुरु बिना मिटे न मोही। गुरु बिन गति न होए, गुरु बिन कौन बटोही। भावार्थ: गुरु के बिना न तो ज्ञान होता है, न मोह मिटता है और न आत्मा की गति होती है। कैसे मिले गुरु की कृपा? श्रद्धा और विश्वास से, मन में एकनिष्ठ भाव होना चाहिए। सेवा से, तन मन धन से गुरु की संगत और सत्संग की सेवा करें। नाम सुमिरन से, जो नाम गुरु ने दिया है उसका नियमित अभ्यास करें। अहंकार छोड़कर गुरु के सामने पूर्ण समर्पण से झुकें। गुरु की कृपा के फल: आत्मा की नींद टूटती है, जीवन में सच्चा मार्गदर्शन मिलता है, अहंकार, द्वेष और मोह दूर होते हैं, मृत्यु का भय समाप्त होता है, आत्मा को अंतर का अनुभव होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी मत, बिना कृपा के सद्गुरु के कोई पार न पावे। नाम जो दियो निज धाम का, ताको जीवन सुफल बनावे। भावार्थ: सद्गुरु की कृपा के बिना कोई आत्मा पार नहीं हो सकती। जो नाम गुरु देता है वही जीवन को सफल बनाता है। निवेदन: गुरु की कृपा पाने के लिए सिर्फ उनके चरणों में जाना काफी नहीं। हृदय में श्रद्धा, जीवन में सुमिरन और कर्म में सेवा जरूरी है। अंत में प्रेम से कहें, सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विचार: ये विचार उस संतमत पर आधारित हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताते हैं। राधा स्वामी पंथ का मूल उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति, नाम सुमिरन, सत्कर्म और सद्गुरु की कृपा के द्वारा अंतर यात्रा करना। मुख्य राधा स्वामी विचार: राधा स्वामी स्पिरिचुअल थॉट्स। 1. आत्मा का सच्चा घर राधा स्वामी धाम है। ये दुनिया आत्मा के लिए एक सराय है। असली घर वह है जहां से आत्मा आए है, सतलोक राधा स्वामी धाम। 2. सद्गुरु ही रास्ता दिखाते हैं। गुरु बिन भेद न पावे कोई, चाहे पढ़े शास्त्र असंख्य होए। गुरु के बिना आत्मा रास्ता नहीं पा सकती। वे ही नाम देते हैं, अंतर का मार्ग दिखाते हैं। 3. नाम सुमिरन ही सच्चा भजन है। बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि गुरु द्वारा दिया गया नाम ही आत्मा को जागृत करता है।
4. सच्ची सेवा तन, मन और धन से हो। सेवा का अर्थ है बिना अपेक्षा के प्रेमपूर्वक दूसरों की और संगत की भलाई करना। 5. संतमत में अहिंसा, दया और प्रेम का मार्ग है। सभी जीवों में आत्मा है, इसलिए दया, करुणा और प्रेम से व्यवहार करना ही धर्म है। 6. संसार मोह माया का जाल है, इसमें फंसकर आत्मा अपनी असली पहचान भूल जाती है। नाम और सत्संग से ही वह जागती है। 7. जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अटल है, इस जीवन को नाम, सेवा और सच्चाई से भरकर जियो। 8. सत्संग से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। सत्संग वह स्थान है जहां आत्मा को सत्य का अनुभव होता है, जहां वाणी, विचार और वातावरण शुद्ध होते हैं। 9. हर आत्मा के अंदर परमात्मा का अंश है, अपने भीतर झांको, जो खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। 10. प्रेम ही सबसे ऊंचा धर्म है। राधा स्वामी नाम का अर्थ ही है प्रेम का स्वरूप परमात्मा। प्रेम से जो जुड़े वह खुद को और ईश्वर को पा लेता है।